स्टार्ट। अब ये वेबसाइट हमने एग्जांपल ली। अब इसके सबसे पहले चीज़ जो हमने नोट करनी है वो है कलर्स, कि कौन कौन से कलर्स हम यूज़ करेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर। तो ये चीज़ पहले डिसाइड करने वाली थी कि कलर्स कौन से यूज़ करेंगे हम, और फ़ॉन्ट्स कौन से यूज़ करेंगे हम, फ़ॉन्ट फैमिली कौन से यूज़ करेंगे, हेडिंग्स का फ़ॉन्ट क्या होगा, टेक्स्ट का फ़ॉन्ट क्या होगा, बटन्स का स्टाइल क्या होगा हमारे पास, लिंक्स का कलर क्या होगा। ये चीज़ें सारी हमने पहले से डिसाइड करनी है। अब इन सब को हम फिर सेट कर लेंगे एक ही दफ़ा, ताकि बार बार हमें बटन जब भी हम ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसका बैकग्राउंड ब्लू होगा, राउंडेड कॉर्नर्स होंगे उसमें जैसे ही माउस लेके जाएंगे ये कलर ऑटोमेटिक आ जाएगा। बार बार हमें सेट नहीं करना पड़ेगा। हम जो भी हेडिंग ऐड करेंगे, H1 ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी, वो H2 ऐड करेंगे तो उसकी ऑटोमेटिकली सारी सेटिंग हमारे पास हो जाएगी, उसका फ़ॉन्ट साइज़ भी सेट हो जाएगा, फ़ॉन्ट फैमिली भी सेट हो जाएगी। तो ये चीज़ें पहले हमने सारी डिसाइड करके उनको ऐड करना होता है। तो पहला स्टेप हमारी वेबसाइट बिल्डिंग के अंदर थीम सेटिंग इसको बोल लें या साइट सेटिंग बोल लें इसको, जो हम करते हैं वेबसाइट के अंदर। तो मैंने एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल कर लिया है, एलिमेंटर भी इंस्टॉल कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम इसके अंदर अपनी हेलो एलिमेंटर थीम इंस्टॉल करेंगे, जो मेरी खाली थीम है जिसको हम स्टार्ट से लेके चल सके। अब हम अपनी थीम डिज़ाइनिंग स्टार्ट करने लगे हैं, तो हम खाली थीम इंस्टॉल कर लेंगे। 2-3 थीम्स हैं जो बिल्कुल खाली आती हैं, कि हेलो एलिमेंटर है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, और भी 2-4 थीम्स हैं। SK एलिमेंटर है, पेज बिल्डर फ्रेमवर्क है, जो बिल्कुल खाली हैं, कोई स्टाइलिंग नहीं होती उनमें। हेलो एलिमेंटर में फिर कुछ ना कुछ कलर दे दिया है इसने। आपको मैं एक और थीम दिखाता हूँ, SK एलिमेंटर। अब ये थीम देखना, देख के दिल खुश हो जाए जिसको। मैं इसको एक्टिवेट कर रहा हूँ। अब वेबसाइट को व्यू करो, ये थीम है SK एलिमेंटर। ये यूज़ कर लो या हेलो एलिमेंटर यूज़ कर लो, कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने हर चीज़ खुद से डिज़ाइन करनी है। जो चीज़ भी थीम का हिस्सा नहीं होगी तो वो हमें ऐसी दिखेगी। तो ये यूज़ कर लो या हेलो एलिमेंटर कर लो, दोनों में कोई मसला नहीं है। ज़्यादा वाइडली जो यूज़ होती है हेलो एलिमेंटर है, तो हम SK एलिमेंटर को यूज़ कर लेते हैं अभी के लिए। ठीक है। अब जो हम पहली चीज़ हम करने लगे हैं, अब हमने कहीं ना कहीं से एलिमेंटर के एडिटर में जाना है, जहाँ से मर्जी जाएं आप, उसके बाद हमारा काम स्टार्ट होगा। प्लगइन्स में ज़रा जो गैर ज़रूरी है डिसेबल कर दूँ। कर दो। ठीक है। अब कहीं ना कहीं से हमने एलिमेंटर के एडिटर को ओपन करना है। वो पेज से करें, वो हेडर से करें, वो जहाँ से मर्जी करें आप। अब मैं पेज से ही कर लेता हूँ, एक ऐड न्यू पेज करके। हमने बनाना तो है ऐसे ही, वैसे ही पेज हमारा होम पेज के नाम से, तो हम इसको होम ही नाम दे देते हैं और एडिटर में चलते हैं। फिर आगे हमारा जो काम है वहाँ से हमने जाना है अब साइट सेटिंग में। आपके पास भी इतना टाइम लेता है लोड होने में? मेरी होस्टिंग पे लाइव वेबसाइट है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं ना, बहुत सारी वेबसाइट्स पड़ी हैं इसके अंदर, इसलिए उस पर लोड बढ़ा हुआ है। क्या देख रहे हो? अच्छा, अब इसमें हम एडिटर पे आ गए। अब यहाँ से हमने जाना है सेटिंग के अंदर, जहाँ पे हम अपनी सारी सेटिंग एक ही दफ़ा सेव कर लेंगे। अब मैंने आपको बताया था ना, कंटेनर जब भी हम ऐड करते हैं उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ पैडिंग रहती है, 20 पिक्सल की या 10 पिक्सल की पैडिंग उसमें रहती है। और एक चीज़ थी, जो कंटेनर हम ऐड करते हैं यहाँ पे, अब बॉक्स में उसकी विड्थ आती है 1140 पिक्सल, ये भी डिफ़ॉल्ट सेट है हमारे पास। और बटन हम जो भी ऐड करते हैं
तो उसका स्टाइल हमारे पास ये आता है। हेडिंग हम जो भी ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें कुछ ना कुछ स्टाइलिंग है, उसका कलर ये आता है। H1 किया, साइज़ बढ़ गया उसका, H3 किया तो साइज़ उसका कम हो गया, कलर चेंज नहीं हो रहा उसका। तो ये चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सेट हैं पहले से। अब हमने इनको ओवरराइड करना है, हमने चेंज करना है, अपने हिसाब से सेट करना है। हमें ये कलर नहीं चाहिए, बटन का ये कलर नहीं चाहिए, हमें कंटेनर की विड्थ 1140 पिक्सल नहीं चाहिए, हमें ज़्यादा चाहिए। हमें कंटेनर के अंदर पैडिंग्स नहीं चाहिए, हमें जहाँ चाहिए होगी हम खुद ऐड करेंगे। हमें कंटेनर्स के अंदर गैप्स नहीं चाहिए, हमें जहाँ ज़रूरत होंगे हम खुद ऐड कर लेंगे। हम बाय डिफ़ॉल्ट ऐड करें, अब इसमें 20 पिक्सल का गैप है, हम जब भी ऐड करें गैप नहीं होना चाहिए उसमें। हम खुद जब ऐड करना होगा ये स्पेसर यूज़ करेंगे या गैप ऐड कर लेंगे हम। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कुछ नहीं होना चाहिए, जहाँ पे गैप नहीं होना चाहिए, यहाँ पे विड्थ हमारी 1300 होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, हम सारा कुछ अब डिफ़ाइन करेंगे। उसके लिए हमने जाना है, ये पहली आइकन तो थी आपकी एग्जिट के लिए, हिस्ट्री के लिए। तीसरी आइकन पे जाना है हमने, साइट सेटिंग। अब इस पे हमारे पास ऑप्शन दिख रहे हैं, ग्लोबल कलर्स, ग्लोबल फॉन्ट्स, टाइपोग्राफी, बटन्स, इमेजेस, फॉर्म फील्ड्स, साइट आइडेंटिटी, बैकग्राउंड, लेआउट, पेज ट्रांजिशन वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे हमारे पास। तो सबसे पहले हम चलते हैं ग्लोबल कलर्स में। अब जो हेडिंग्स का कलर आ रहा था हमारे पास, वो यहाँ पे प्राइमरी कलर जो है वो आ रहा था हमारे पास, जो यहाँ पे सेट है। अब इसको अगर मैं चेंज कर दूँ, कोई और मैंने कर दिया, तो अब जहाँ जहाँ मैं जितनी भी हेडिंग्स ऐड करूँगा उनका कलर यही आएगा। रेड कर दिया मैंने, येलो कर दिया मैंने, पर्पल कर दिया, कुछ भी कर दिया मैंने, तो जितनी भी हेडिंग्स मेरी वेबसाइट में अब आएंगी उनका कलर ये आएगा। और ये सेकेंडरी कलर टेक्स्ट के लिए कभी यूज़ होता है। टेक्स्ट कलर जो है हमारा, हम जो पैराग्राफ लिखेंगे उसके लिए यूज़ होगा ये हमारा। पैराग्राफ हमने जो लिखा, हमने लिस्ट बनाई, टेक्स्ट याद है ना, टेक्स्ट की फॉर्म्स बताई थी मैंने, नहीं आपको नहीं कराई। टेक्स्ट में हमारे पास पैराग्राफ्स आते हैं, लिस्ट आती है हमारे पास, टेबल्स आते हैं, फॉर्म्स वगैरह के लेबल्स आएंगे, या फॉर्म के अंदर जो हम लिख रहे हैं वो लेबल्स आते हैं हमारे पास, वो टेक्स्ट कहलाता है। हेडिंग्स, लिंक्स और बटन्स के अलावा जो भी हमारे पास टेक्स्ट है, ये उसका कलर यहाँ से हम सेट कर सकते हैं, जो डिफ़ॉल्ट होगा हमारे पास। और एसेंट कलर जो होगा हमारा बटन्स का आ रहा है, और लिंक्स का आएगा होवर पे, या लिंक्स का बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है यहाँ पे ब्लू कलर जो थीम में सेट है। अब हमने इसको ओवरराइड करना है, ये सारी चीज़ों हम कलर्स यहाँ पे सेट कर लेंगे, हमने कलर्स कौन कौन से यूज़ करने हैं। तो अब हम चलते हैं इस वेबसाइट में, जो कलर्स हमने यूज़ करने हैं। तो मैंने अब देखें यहाँ पे मेरे पास है येलो ब्लू कलर, जो बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। हम इसको प्राइमरी कलर रखेंगे, हमारा जो मेन कलर होगा ब्लू कलर। इसके बाद हमारे पास कौन सा कलर है, येलो कभी कभार है, इसको हम सेव करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये मेरे ख्याल में इमेज ही है। ब्लैक है, वाइट है और ब्लू है, हमारे पास 3 कलर्स हैं। एक हम एक्स्ट्रा सेव करेंगे ट्रांसपेरेंट कलर, कहीं हमें ट्रांसपेरेंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे यहाँ पे बटन का बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है, तो हमें वो कोड ना लिखना पड़े अब कलर्स का, हम एक दफ़ा सेव कर देंगे। 3 कलर्स हैं, 4 कलर्स हैं, मुझे अब कोड नहीं लिखना पड़ेगा कलर का। तो अब कलर्स हमने यहाँ से उठाने हैं इसी वेबसाइट के, सेम 100% यही चाहिए मुझे। तो एक्सटेंशन है क्रोम के अंदर कलरजिला। नेट भी स्लो है कुछ। कलरजिला क्रोम एक्सटेंशन, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करना तो आता है ना इनको, ऐड टू क्रोम करना, इंस्टॉल हो जाएगी ये, ठीक है। उसके बाद आपको ये दिखेगी इस मेन्यू के अंदर, यहाँ पे इसको पिन कर लेना है आपने, ठीक है। पिन कर लेंगे ना, फिर यहाँ पे आपको इस तरह दिखेगी ये। अब मैंने कलर उठा लेना वेबसाइट के अंदर कहीं से कोई भी, मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब येलो कलर ये लोगो में है, तो मैं ये लोगो से ही उठा लेता हूँ। क्योंकि बटन पे लेके जाऊंगा तो उसका होवर वाला कलर आ जाएगा, जो मुझे नहीं चाहिए। मैं थोड़ा सा जूम ही कर लेता हूँ, हाथ में नहीं आ रहा ये, ठीक है। अब सही है। अब ये कलर मैंने उठा लिया, येलो ब्लू कलर, इसका कॉपी कर ली, क्लिक किया, कॉपी हो गया कलर कोड उसका। यहाँ पे आके पेस्ट कर दो, तो वही कलर यहाँ पे आ गया मेरे पास। अब ब्लैक कलर भी हम इसी वेबसाइट से उठाएंगे, अगर वो 000 नहीं है तो। हाँ, ये बिल्कुल 0 नहीं है, बिल्कुल डार्क ब्लैक नहीं है, थोड़ी सी शेड है इसके अंदर भी ब्लू की। तो हम ये उठा लेते हैं, इसको हम सेकेंडरी में सेव कर लेते हैं। टेक्स्ट कलर, अब टेक्स्ट कलर उठाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो इसको मैं इंस्पेक्ट से पकड़ लेता हूँ।
क्योंकि फिर इस पे क्लिक करके ना इसके ऊपर होवर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। तो मैं इसको हम इंस्पेक्ट से F12 दबाया मैंने, इंस्पेक्ट ओपन हुआ मेरे पास, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे कलर कोड दिख रहा है 4F536C। तो ये हम सेव कर लेते हैं अपने टेक्स्ट में, 4F536C, ये मेरा टेक्स्ट कोड हो गया। अब एक और कोड हमारे पास यहाँ पे था, जब बटन्स के ऊपर माउस जा रहा है तो ये कलर आ रहा है, ये कलर। अब ये मुझे लग रहा है वो हेडिंग वाला कलर है, तो हम वो हो ना हो हम हेडिंग वाला ही यूज़ कर लेंगे, जो हेडिंग्स को हमने दिया है प्राइमरी, ये सेकेंडरी कलर जो हमारा है। अब एक और कलर यहाँ पे हम, यहाँ पे भी वही सेम प्राइमरी रख देता हूँ मैं, हमारा लिंक्स का कलर भी वही होगा जो हमारा प्राइमरी है, ठीक है। एक और कलर यहाँ से ऐड करके हम ट्रांसपेरेंट सेव कर लेते हैं, यहाँ से मैंने उठाया इसको सेव कर दिया। अच्छा, इन 4 कलर्स को हम डिलीट नहीं कर सकते, नए ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, 6 करने हैं आपने, 10 करने हैं, 15 करने हैं, 20 करने हैं, जितने मर्ज़ी यूज़ कर लो। अब ट्रांसपेरेंट किया मैंने, अब वाइट कलर भी सेव करने हैं हमने, तो मैं यहाँ से ऐड कलर करके ये बिल्कुल FFF करके इसको वाइट कर दूंगा, मेरे पास कलर सेव हो गए सारे। अब हम चलते हैं फ़ॉन्ट्स के अंदर, यहाँ पे हम जो फ़ॉन्ट यूज़ करने वाले हैं हेडिंग्स के लिए, तो हम यहीं से देखते हैं। अब इसी से, अब इसके लिए भी एक एक्सटेंशन है जिसका नाम है विज़बग, विज़बग VISBUG, ये भी आपको क्रोम से मिल जाएगी, इसको इंस्टॉल कर लेना है आपने। अब इसका काम किया, इस पर क्लिक करेंगे हम, यहाँ पे वही यहाँ पे दिखेगी पहले आपको एक्सटेंशन में, इसको पिन कर लेंगे, फिर यहाँ पे आ जाएगी आपके पास। अब इस पर क्लिक करना है आपने, किसी भी एलिमेंट पे चले जाएं, ठीक है। अब उस पर माउस लेके आया मैं ये इसके ऊपर, तो इसने मुझे सारा उसका निकाल के दे दिया, कलर क्या है, फ़ॉन्ट फैमिली क्या है, फ़ॉन्ट साइज़ क्या है, फ़ॉन्ट वेट क्या है, लाइन हाइट क्या है, टेक्स्ट अलाइन क्या है। इस पर क्लिक करूँगा ये यहाँ पे सेव हो जाएगा, यहीं पे रहेगा ये, आप जब तक मैं दूसरे एलिमेंट पे क्लिक नहीं करता। इंस्पेक्ट में क्या होता है, जैसे ही माउस लेके जाओ नज़र आते हैं, माउस हटाया गायब हो जाता है। इस पर क्या है, क्लिक करेंगे वहीं पे रहेगा, वो फिक्स हो जाएगा। अब कलर कोड मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, हेडिंग्स का ये है, हेडिंग्स का तो हमने पहले कर लिया था, हम क्या कॉपी करने लगे थे, फ़ॉन्ट। अब फ़ॉन्ट फैमिली हमें यहाँ पे दिख रही है आउटफिट, हेडिंग्स के लिए ये है। अब टेक्स्ट की देख लेते हैं हम, टेक्स्ट की क्या है, टेक्स्ट की भी आउटफिट ही है, दिख रही है ना फ़ॉन्ट फैमिली, और हेडिंग्स की भी वही है। बटन्स की हम देख लेते हैं, बटन्स में क्या यूज़ किया है, तो बटन्स में भी मेरे ख्याल में आउटफिट ही है, यहाँ पे नज़र नहीं आ रही इसमें, हाँ आउटफिट ही है, नीचे आ रही है ये, ठीक है। तो एक ही फैमिली हमने यूज़ करनी है पूरी वेबसाइट के अंदर, आउटफिट। तो हम प्राइमरी में भी आउटफिट, और सेकेंडरी में भी आउटफिट, टेक्स्ट में भी आउटफिट, और हमारा जो एसेंट है उसमें भी आउटफिट। अब यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह कुछ नहीं देना, ये याद रखना, ठीक है। यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह हम कुछ नहीं देंगे, हमने फ़ॉन्ट फैमिली सेट कर दी, कलर भी हमने सेट कर दिया। अब आ जाते हैं हम इंडिविजुअल सेटिंग्स में। अब ये थी हमारी ग्लोबल कि पूरी वेबसाइट के अंदर यही यूज़ होगा। अब हम आ जाते हैं इंडिविजुअल के अंदर, हमने अभी किया है सारी हेडिंग्स को वो कलर आ रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं H1 का कलर डिफरेंट हो, H2 का डिफरेंट हो, और फिर बाकी 4 का डिफरेंट हो, बटन्स का कलर डिफरेंट हो, उनका स्टाइल डिफरेंट हो, लिंक्स का कलर डिफरेंट हो, वो हम यहाँ से अब टाइपोग्राफी में सेट करेंगे। अब बॉडी का टेक्स्ट कलर आप अलग से डिफाइन कर सकते हैं कि पैराग्राफ्स का कलर ये है, और उसके अलावा कोई टेक्स्ट हो जैसे कुछ HTML ऐड नहीं कि जिसके अंदर उसका कलर ये आ जाए। तो हम यहाँ से अब बॉडी में सिंपली वही सिलेक्ट कर लेंगे, क्लिक करके इसमें जो टेक्स्ट का कलर हमने सेट किया था ना वो सिलेक्ट कर देंगे हम। अब टाइपोग्राफी में हम सेट करेंगे, फ़ॉन्ट फैमिली हमने ग्लोबल फ़ॉन्ट्स में सेट कर दी आउटफिट। अब यहाँ से हम चेंज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ देंगे कि जो बॉडी का टेक्स्ट है उसका साइज़ क्या होना चाहिए। मैंने दे दिया 17 पिक्सल, टेक्स्ट का साइज़ 17 पिक्सल रहेगा मेरे पास। जो भी टेक्स्ट ऐड करूँ, पैराग्राफ ऐड करूँ, मैं लिस्ट ऐड करूँ, तो उसका साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट, अगर मैं कुछ नहीं लिखूँगा तो 17 पिक्सल, अगर मैं लिख दूँगा तो ओवरराइड कर देगा वो। इसी तरह हम यहाँ पे उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग सारी कर सकते हैं कि उनका वेट क्या होना चाहिए। डिफ़ॉल्ट नॉर्मल ही होता है टेक्स्ट का 400, ट्रांसफॉर्म करना है उसको नहीं करना तो उसको नॉर्मल में रख देंगे हम कि जिस तरह हम लिखें उसी तरह आए। अब आ जाए लिंक्स पे कि लिंक्स का कलर मुझे कौन सा चाहिए।
मेरी वेबसाइट के अंदर जहाँ भी मैं लिंक ऐड करूँ, हाइपर लिंक जहाँ पे मैंने ऐड, कलर चेंज हो जाता है उसका। हेलो एलिमेंटर में रेड हो जाता है, इसमें ब्लू हो रहा है, डिफरेंट थीम पे डिफरेंट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से सेट कर देते हैं उसको, हमारा जो प्राइमरी कलर है हेडिंग्स का वही लिंक्स का कलर हो जाए हमारे पास। अब देखें बटन के अंदर लिंक था, बटन का बैकग्राउंड भी वही एक्सेंट से आ गया और लिंक कलर भी वही हो गया, इसलिए वो गायब हो गया। यहाँ पे देखें बटन से होवर पे मुझे डिस्प्ले हो रहा है। अब होवर पे उसका कलर कौन सा करना है, हमने होवर पे ये वाला कर देते हैं हम, सेकेंडरी कलर जो है। अब जो भी मेरी वेबसाइट के अंदर, पूरी वेबसाइट के अंदर लिंक आएगा ना, उसका नॉर्मल में कलर ये होगा जो मैंने यहाँ पे सेट किया, होवर में कलर वो होगा जो मैंने होवर पे सेट किया। इनका लिंक हम डिफरेंट भी कर सकते हैं, साइज़ वगैरह। तो हम क्या करते हैं, इसका ना साइज़ हम फॉन्ट वेट बढ़ा देते हैं लिंक्स का। और उसी तरह अब हम H1 को सेट करते हैं कि H1 का कलर कौन सा होना चाहिए, तो ये सेकेंडरी वाला हम कर लेते हैं। और इसका साइज़ वगैरह अब हम सेट कर लेते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली हमने सेट कर दी है। अब H1 का साइज़ होना चाहिए 60 पिक्सल या 48 पिक्सल, इतना भी हमें चाहिए। तो हम यहाँ से देख लें, ये H2 ही है, H1 यूज़ ही नहीं की इन्होंने। ठीक है, H2 है, इन्होंने 44 किया हुआ है, तो हम इसको H1 का साइज़ रखते हैं 44 को, H2 को हम थोड़ा सा कम रखेंगे। H1 किया मैंने, क्योंकि हम यहाँ पे H1 ही यूज़ करेंगे, ये वाली हम H2 यूज़ नहीं करेंगे इसके लिए। फ़ॉन्ट वेट इसका हम 800 कर लेते हैं, बोल्ड होनी चाहिए ये अच्छी खासी। और ट्रांसफॉर्म में इसको अपर केस कर दो कि जहाँ भी H1 आए अपर केस लेटर्स में आए। अब उन्होंने जैसा किया है उनकी मर्ज़ी है, हमारी मर्ज़ी हम ऐसा करेंगे। 100% कॉपी नहीं करेंगे हम, थोड़ा सा डिफरेंट चलते हैं। लाइन हाइट भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, और ये मोस्टली जो डिफ़ॉल्ट होती है ना, जितना फ़ॉन्ट साइज़ है उतनी लाइन हाइट होती है। इसका काम किया है, मैं आपको पैराग्राफ में अभी समझा देता हूँ इस चीज़ को। अब H2 का कलर हमने रखना है ये वाला, H1 का डिफरेंट रखा हमने, H2 का हमने ये वाला कलर रखा। आप इसको फ़ॉन्ट साइज़ दे दो आप 32 पिक्सल का, और इसका भी फ़ॉन्ट वेट बड़ा कर देते हैं हम 700 में। इसको हम ट्रांसफॉर्म नहीं करते, ये नॉर्मल ही रहे जिस तरह लिखी गई है हेडिंग। इस तरह H3 को भी हम यही प्राइमरी दे देते हैं, इसका फ़ॉन्ट साइज़ 24 पिक्सल। ठीक है, और बाकी हेडिंग्स हमने यूज़ करनी नहीं है, इसलिए हम उनको अभी सेट नहीं करते। आपने यूज़ करनी है तो आप सेट कर लीजिएगा। ये सारा उसका फॉर्मेट यही है, उसका फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह सारा दे दो, अब यहाँ पे सेट हो जाएगा। अब बैक आते हैं हम, अब बटन्स की स्टाइल। अब बटन को भी हम एक डिफ़ॉल्ट स्टाइल दे देते हैं। अब सबसे पहले मेरे पास टाइपोग्राफी, इसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए बटन्स का। बाय डिफ़ॉल्ट ये वो बॉडी वाला लेगा या लिंक वाला लेगा। पहले बॉडी अगर लिंक में सेट नहीं किया होगा तो लिंक भी बॉडी वाला एक्सेप्ट कर लेता है, अगर बटन में सेट नहीं किया होगा तो ये वो लिंक वाला लेगा। अब यहाँ पे हमें लिख दूँ अगर 18 पिक्सल, तो ये ओवरराइड कर दिया मैंने बटन्स को। अब इसका भी हम वेट कर देते हैं 600, और इनको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं अपर केस। बटन्स हमारे सारे अपर केस लेटर्स में होने चाहिए। ठीक हो गया यहाँ पे। अब नीचे आ जाओ, इनका बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर मैंने यही दे दिया जो है, टेक्स्ट कलर मैंने कर दिया वाइट। अब मैं देखें यहाँ पे आइकन्स पे क्लिक कर रहा हूँ, कलर्स मैंने एक दफ़ा सेव कर लिया, मैं कलर्स का कोड नहीं लिख रहा, ना मैंने वाइट का लिखा ना मैंने ब्लू का लिखा है। मैंने क्या कि यहाँ पे क्लिक किया, कलर सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि मैंने सेव कर रखे हैं पहले से ग्लोबल कलर्स में। इसका फ़ायदा ये है कि बार बार मुझे सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, मैंने सेव कर दिया, सिर्फ क्लिक किया, सिलेक्ट कर दिया। अब इसका एक दूसरा फ़ायदा भी है, वो भी अभी थोड़ी देर में आपको समझ आएगा। अब मैंने होवर पे ये कलर दे दिया, अभी यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा वो भी बताता हूँ। हमने दे दिया यहाँ पे, और बाज़ दफ़ा आगे चल के हमारे लेक्चर्स ऐसे आएंगे, हम डिज़ाइन बना रहे होंगे, हमें नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे हमें याद रखना होगा, अब ये चीज़ कर रहा हूँ ना, मैंने जो फ़ॉन्ट दिया है, मैंने फैमिली दी, इसका इफेक्ट क्या होगा। फिर जब फ्रंट एंड पे जाएंगे, उस पेज को विजिट करेंगे, फिर नज़र आएगा वो। एडिटर में कभी कभार नज़र भी नहीं आता, मैंने जैसे बटन का होवर का कलर चेंज किया, नज़र नहीं आ रहा। लेकिन क्यों नहीं आ रहा, ये इसकी एक वजह है, वो हम सेट करते हैं अभी। अब इसका बॉर्डर में दे देते हैं 2 पिक्सल, और इसका बॉर्डर का कलर भी सेम एज बैकग्राउंड। ठीक है, अब बॉर्डर रेडियस देते हैं इसको, बॉर्डर रेडियस दे दें आप 200, तो वो फुल राउंड हो जाएगा आपका। ठीक है, एक और चीज़ इसमें अब जो हम थोड़ा सा इफेक्ट बनाते हैं इसके अंदर, होवर के अंदर जाके हम बटन को हम ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। होवर में ना बटन ट्रांसपेरेंट हो जाए हमारा, और इसका जो टेक्स्ट कलर है वो प्राइमरी रहे, और बॉर्डर इसका हम दे देते हैं 2 पिक्सल का सॉलिड बॉर्डर कलर सेम वही। अभी दिख नहीं रहा हमें, इसको देखते हैं क्यों नहीं दिख रहा।
बॉर्डर रेडियस सेम एज नॉर्मल, 2000 लिख दिए। अब एक और चीज़ भी होगी यहाँ पे, एक जो मसला हो सकता है, अब मैंने H1 का कलर ये जो किया है ना, ये भी कभी कभार हो सकता है आपको ना दिखे फ्रंट एंड पे, और H2 का कलर ये किया, ये भी कभी कभार ना हो सकता है ना दिखे आपको, वो प्राइमरी कलर दिख रहा हो आपको। तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ इन ऑर्डर फॉर थीम स्टाइल्स टू अफेक्ट ऑल रेलिवेंट एलिमेंटल एलिमेंट्स प्लीज़ डिसेबल डिफ़ॉल्ट कलर्स एंड फॉन्ट्स फ्रॉम सेटिंग्स पेज। इस पर क्लिक करेंगे हम, इसी पे तो हमें ये सेटिंग मिल गई। यहाँ पे अगर ये अनचेक रहेंगे तो कभी कभार ऐसा होगा कि थीम की सेटिंग हम कर रहे होंगे वो अप्लाई नहीं होगी। हमने हेडिंग्स का अगर कलर सेट कर दिया वो अप्लाई नहीं होगा, वो प्राइमरी कलर ले रहा होगा हेडिंग्स। अगर ये अनचेक होगा तो हेडिंग्स लेंगी प्राइमरी कलर, आप टाइपोग्राफी वाला कलर नहीं लेंगी। बटन्स का हम सेट कर रहे थे कलर, लेकिन वो नहीं ले रहा था, वो एसेंट वाला कलर ही ले रहा है होवर में और बैकग्राउंड में नॉर्मल में। तो इनको अगर हम चेक कर देंगे तो इसका काम क्या होगा कि जो हम सेटिंग कर रहे हैं वही अप्लाई होनी चाहिए। डिफ़ॉल्ट को छोड़ दो, सेटिंग से सारे निकाल दो, थीम की बिल्कुल ओवरराइड कर दो जो थीम में है। अगर हमने थीम सेटिंग में जो सेट किया वो आनी चाहिए, अगर हमने सेट नहीं की तो फिर थीम वाली आनी चाहिए। अब रिफ़्रेश करते हैं, हमारा वो पेज है, हम उसको विज़िट करते हैं। अच्छा, हम सेटिंग में है तो पेज को कैसे विज़िट करेंगे? /home है ही नहीं, पब्लिश ही नहीं किया था। पेजेस में जाके देखते हैं, ये इसको प्रीव्यू करो। अब देखो वो स्टाइल अप्लाई हो गया यहाँ पे, जो मैंने वहाँ पे किया था होवर के ऊपर भी अब इफेक्ट आ रहा है, लेकिन वहाँ पे नहीं आ रहा था, यहाँ पे नहीं आ रहा था क्योंकि यहाँ पे वो सेटिंग अप्लाई हो रही थी। अब मैंने अनचेक कर दिया, अगर रिफ्रेश करूँगा फिर यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, अभी एक और मसला हो रहा है कि हेडिंग्स पे फ़ॉन्ट नहीं आया मेरा। आउटफिट इस तरह दिख रहा था हमें, और हमें यहाँ पे इस तरह दिख रहा है। तो इसके लिए हमें टाइपोग्राफी में यहाँ पे सेट करना पड़ेगा फ़ॉन्ट फैमिली को दोबारा से। यहाँ पे किया, H2 में किया आउटफिट, H3 में भी किया मैंने आउटफिट। तो ग्लोबल फ़ॉन्ट्स में सेट करो या ना करो, यहाँ पे सेट करना लाजमी है दोबारा से। ये मुझे भूल गई थी बात एक। ठीक है, मैंने लिंक में भी सेट कर दिया, बॉडी में भी सेट कर दिया, हेडिंग्स में भी सेट कर दिया। इसी तरह हम चल के बटन्स में भी सेट कर देते हैं। ठीक है, अब जो मैंने सेटिंग यहाँ पे अप्लाई की है वो, अब कोई भी मैं न्यू पेज ऐड करूँगा, जो भी करूँगा मैं, बटन जब भी ऐड करूँगा उसका स्टाइल यही होगा, बैकग्राउंड ब्लू, कलर वाइट, बॉर्डर रेडियस 200 पिक्सल, बॉर्डर 2 पिक्सल। जैसे ही होवर करूँगा बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, कलर उसका ब्लू हो जाएगा। हेडिंग जो भी ऐड करूँगा मैं उसका कलर यही रहेगा। सेटिंग कंप्लीट करके हम फिर इसको टेस्ट भी करते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास, अब इन सब चीज़ों को हम छोड़ के सीधा आ जाते हैं लेआउट में। अब यहाँ पे कंटेंट विड्थ यहाँ से सेट है। अब 1140 नहीं चाहिए आपको, 1280 चाहिए तो ये कर लो आप, 1300 चाहिए आपको, 1250 चाहिए, 14 चाहिए, जो भी चाहिए आप यहाँ से सेट कर लेंगे। मुझे 1280 चाहिए, मैंने सेट कर दी। कंटेनर की पैडिंग हम रिमूव कर देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है सेट्स द डिफ़ॉल्ट स्पेस इनसाइड द कंटेनर, डिफ़ॉल्ट इज़ 10 पिक्सल। 10 पिक्सल डिफ़ॉल्ट है, हम इसको 0 कर देंगे, हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए होगी तो हम खुद ऐड कर लेंगे। गैप्स को भी हम 0 कर देते हैं, किसी कॉलम में किसी रो में हमें गैप डिफ़ॉल्ट नहीं चाहिए। जब पेज लेआउट मैंने आपको बताया था, डिफ़ॉल्ट जो सेट होता है वो थीम होता है। पेज लेआउट हमने 3 किए थे, थीम, एलिमेंटर फुल विड्थ और कैनवास। तो डिफ़ॉल्ट में थीम सेट होते हैं, वो यहाँ से सेट है। यहाँ से आप डिफ़ॉल्ट में एलिमेंटर फुल विड्थ कर दो, तो आप कोई भी पेज ओपन करोगे वो एलिमेंटर फुल विड्थ होगा। थीम की सेटिंग अप्लाई करनी है तो आपको थीम करना पड़ेगा। कंप्लीट हमारी आज के लिए साइट सेटिंग, हम इसको अब टेस्टिंग करते हैं। अब मैं इसी पेज को दोबारा एडिट कर रहा हूँ, होम पेज को। हैंड फ्री डिस्कनेक्ट हो गई है अचानक से। ठीक है, अब ये मेरे पास पेज है। अब मैं डिलीट कर रहा हूँ कंटेंट को यहाँ से। अब मैं कंटेनर कोई भी ऐड करता हूँ तो पहले मेरे पास क्या आ रही थी 1140 पिक्सल, अब क्या आ रही है 1280 पिक्सल। ठीक है, गैप्स में मेरे पास क्या आ रहा है अब 0 पिक्सल, क्योंकि मैंने वहाँ पे सेट कर दिया है।
पैडिंग भी इसके अंदर कोई नहीं है। अब मैं इसके अंदर इमेज ऐड करूँगा तो बिल्कुल वो कॉर्नर टू कॉर्नर जाएगी, पैडिंग कोई नहीं है, क्योंकि पहले 10 पिक्सल थी डिफ़ॉल्ट, अब हमने सारी रिमूव कर दिए। पैडिंग कोई नहीं चाहिए हमें, गैप कोई नहीं चाहिए हमें। अब मैं 2 बटन्स अगर ऐड करूँ इसके अंदर तो बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ आएंगे। बिल्कुल साथ साथ आ रहे, क्योंकि हमने गैप्स भी ख़त्म कर दिए हैं कि डिफ़ॉल्ट में गैप कुछ नहीं होना चाहिए, डिफ़ॉल्ट में पैडिंग कुछ नहीं होनी चाहिए। हम जो करेंगे खुद से करेंगे, हमें जहाँ पे ज़रूरत होगी हम ऐड कर लेंगे, हमें ज़रूरत नहीं होगी हम ऐड नहीं करेंगे। आप थीम से निकाल दो, तो हमने थीम की सेटिंग कर लिया। अब हम अगर यहाँ पे हेडिंग्स ऐड करें, अब H1 करूँगा इसको मैं, तो कलर भी उसका चेंज हुआ, फॉन्ट साइज़ भी चेंज हुआ उसका, और उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन थी अपर केस हो गया सारा का सारा टेक्स्ट। अब यहाँ पे मैं जिस तरह मर्जी लिखूँ वो यहाँ पे अपर केस ही आएगा, क्योंकि हम और स्टाइल में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सारा कुछ डिफ़ॉल्ट है। अगर मैं कुछ चेंज करूँगा तो ओवर राइट कर दूँगा, नहीं करूँगा तो डिफ़ॉल्ट रहेगा जो साइड सेटिंग में सेट किया है मैंने। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब मैं H3 करता हूँ तो H3 वाली सेटिंग अप्लाई हो जाएगी। H4 की हमने सेट नहीं की थी तो उसकी जो HTML की आती है वही रहेगी। ठीक है, तो हम H1, H2, H3 ही यूज़ करेंगे, H4, 5, 6 हम यूज़ नहीं करेंगे अपने इस प्रोजेक्ट में। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। हमने बटन्स की सेटिंग की थी हमने। अब टेक्स्ट ऐड करता हूँ मैं यहाँ पे। अब टेक्स्ट का भी जो कलर मैंने 17 पिक्सल सेट किया था वही है, और जो कलर मैंने वहाँ पे सेट किया था वही है। अब इसमें एक चीज़ आई थी हमारे पास, लाइन हाइट। अब हम आपको ज़रा क्लियर कर देता हूँ, आप डिफ़ॉल्ट सेट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे अगर साइज़ दिया 17 पिक्सल, तो फॉन्ट साइज़ कितना हो गया 17 पिक्सल, चारों साइडों में मिल के 17 पिक्सल हुआ। तो हम यहाँ पे उसकी लाइन की हाइट डिफाइन कर सकते हैं। जो टेक्स्ट हमारा जा रहा है, एक लाइन पूरी है, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। वो इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। अब मैं अगर इसको करूँ 16 पिक्सल या कम करता जाऊँ मैं, तो हर एक पैराग्राफ की जो लाइन है वो 6 पिक्सल की हो गई है। अगले के लिए जगह उसने छोड़ दी अगली लाइन के लिए। इसको मैंने समझ ले अलॉट की ना 6 पिक्सल, कि तेरा जो एरिया है ना वो 6 पिक्सल है, बाकी अगली लाइन के तो वो उसके ऊपर वो उसके ऊपर वो उसके ऊपर आ रही है। अगर मैं इसको बढ़ा दूँ 17 से तो ये बढ़ती जाएगी। हाँ, अब स्पेसिंग नहीं है, ये हाइट है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो 30 पिक्सल मेरा सिलेक्ट होगा, पूरा हाइट मुझे शो होगी 30 पिक्सल की। सिलेक्शन मेरी 30 पिक्सल होगी, क्योंकि मैंने उसको हाइट दे दी। जब तक 30 पिक्सल उसको नहीं मिलेगी वो टेक्स्ट यहाँ पे शो नहीं होगा। 30 पिक्सल उसको चाहिए ही चाहिए है, अब जितनी मैंने यहाँ पे डिफाइन की। इसी तरह मेरे पास है लेटर स्पेसिंग, कि हर लेटर में स्पेस कितनी होनी चाहिए, 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, तो ये पॉइंट्स में जाएगी। जितनी बढ़ाते जाएंगे उतनी लेटर की स्पेसिंग बढ़ती जाएगी आपकी। और तीसरा मेरे पास ऑप्शन है वर्ड स्पेसिंग। वर्ड का डेफिनेशन पता हो आपको तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी, वर्ड्स के अंदर स्पेस आएगी। लेटर स्पेसिंग क्या है, लेटर्स में स्पेस दे देगा। वर्ड स्पेसिंग क्या है, वर्ड्स में स्पेस दे देगा। और लाइन हाइट क्या है, उसकी लाइन की हाइट बढ़ा देगा, इतनी स्पेस इसकी है। यहाँ तक बात क्लियर है। पैराग्राफ की सारी और साइड सेटिंग की बात भी समझ आ गई अच्छे से। अब उसका फ़ायदा क्या है, अब मैंने सारी वेबसाइट बना ली, मैंने ग्लोबल कलर्स यूज़ किए थे, सारी वेबसाइट बना ली मैंने। अब मुझे ख्याल है कि ये ब्लू सही नहीं है, पूरी वेबसाइट के अंदर इस ब्लू को चेंज कर दो। कैसे करेंगे? अब वैसे तो जो नॉर्मल डिज़ाइन का मतलब हर पेज में जाएं, उसको ओपन करें, उसको एडिट करें, चेंज करें। हमने यूज़ किया ग्लोबल। हम साइड सेटिंग में जाएंगे, वहाँ से चेंज कर देंगे। जितने भी जहाँ पे भी यूज़ किया होगा ना, 2000 पेज भी हो ना हमारी वेबसाइट के अंदर, एक ही क्लिक में सारे चेंज। अब मैंने बटन का कलर मुझे पसंद नहीं आ रहा था, मैं इसको ये कर देता हूँ ब्लैक वाला। बॉर्डर का भी वही कर दिया मैंने, होवर में बॉर्डर का भी वही कर दिया मैंने, और टेक्स्ट कलर भी वही कर दिया मैंने, चेंज हो गया। अब मैंने पूरी वेबसाइट के अंदर 2000 बटन सिर्फ लगाए हैं, सभी का चेंज हो गया। साइड सेटिंग का ये फ़ायदा है। कलर्स मैंने सेव कर दिए थे। अब फॉन्ट मुझे पसंद नहीं आ रहा अगर, तो मैं यहाँ से चेंज कर दूँगा, साइड सेटिंग से जाके पूरी वेबसाइट के अंदर चेंज हो जाएगा। अब साइड सेटिंग में हमारे पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं। लेआउट के अंदर तो हमने ये चीज़ें देख ली। अब मेरे पास है यहाँ पे बैकग्राउंड, तो पेज का बैकग्राउंड यहाँ से डिफाइन करता हूँ। हमने पेज की सेटिंग में भी देखा था अलग अलग से,
यहाँ से अगर हम डिफ़ाइन कर देंगे तो ये पूरी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब मुझे बिल्कुल वाइट कलर पसंद नहीं है तो मैं थोड़ा सा इसको ग्रे की तरफ या रेड की तरफ इसको कर देता हूँ शेड, तो ये कलर ज़रा देखने में भी अच्छा लग रहा है। और मोबाइल का आप अलग से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं और बैकग्राउंड पे इमेज भी लगा सकते हैं। यहाँ पे इमेज लगाते हैं अगर हम, इसके अंदर कोई है ही नहीं, पूरी वेबसाइट के अंदर हर पेज के बैकग्राउंड में वही इमेज आएगी, ये लगा देते हैं। अब ये मैंने इमेज लगा दी बैकग्राउंड पे, ठीक है, वही इमेज आ गई। अब इसके साथ आप इसको कर दें कवर, रिपीट को कर दें नो रिपीट, अटैचमेंट को कर दें फिक्स, तो पूरी वेबसाइट के ऊपर से कंटेंट गुजर जाएगा, इमेज पीछे फिक्स रहेगी। कोई अच्छी सी इमेज देख के आप लगा सकते हैं। अब जैसे ये वेबसाइट मैंने आपको दिखाई थी शायद एक पेज के अंदर, तो कंटेनर्स में लगाओगे ना फिर, नहीं कंटेनर का जब बैकग्राउंड आएगा वो उसके ऊपर आ जाएगा। अब ये वेबसाइट के अंदर एक पेज था, वैसे तो इसमें थोड़ा सा वाइट बैकग्राउंड है, लेकिन इसका एक पेज था जिसके बैकग्राउंड पे इमेज लगा रखी है हमने। डिस्कवर मार्स, इसके बारे में बताया था ना, वेबसाइट का बताया था। थीम पार्क बना रहा है सऊदी अरब में ये। अब इसके अंदर ना पूरी वेबसाइट, पूरे पेज के अंदर ना बैकग्राउंड में तारों की इमेज फिक्स लगाई हुई है, कंटेंट ऊपर से जा रहा है तो इमेज लगाई हुई है बैकग्राउंड पे। उसको चाहिए थी स्पेस में पहुंच जाऊं मैं वेबसाइट को देखते ही, तो इमेज लगा दी बैकग्राउंड पे, पहुंच गया अभी स्पेस में। तो इस तरह इमेजेस भी हम बैकग्राउंड पे लगा सकते हैं, लेकिन ये अच्छी नहीं लग रही तो हम कलर ही रखते हैं जो हमने सेट किया था। ठीक है, अभी के लिए इतनी साइड सेटिंग काफ़ी है, बाकी चीज़ें हम बाद में करेंगे इसकी। अब आगे चलते हैं। 31 मिनट हो भी गए। अब इसके अंदर हमने हेडर बनाना है, फुटर बनाना है, वो चीज़ें हमने करनी है। डिज़ाइन बनाना आपको आता है, बनाना कैसे है मैं वो दिखा रहा हूँ, बना कर नहीं दिखा रहा, किस तरह बनाना है और किस तरह सेट करना है वो दिखा रहा हूँ। हम यहीं से इस पर क्लिक करेंगे, हम जाएंगे थीम बिल्डर में, एलिमेंटर की आइकन पे क्लिक किया मैंने, थीम बिल्डर में आ गया। अब ये वही पार्ट्स दिख रहे हैं जो मैंने लिखवाए थे आपको, हेडर, फुटर, सिंगल पोस्ट, सिंगल पेज, आर्काइव, वही है ना चीज़ें जो लिखवाई थी आपको शुरू में। अब सबसे टॉप पे हेडर, तो हम हेडर बना रहे हैं, यहाँ से ऐड न्यू कर देंगे हम। अब यहाँ से हेडर बना के इसकी कंडीशंस होती हैं कि पूरी वेबसाइट पे डिस्प्ले कराना है, कौन से पेजेस पे डिस्प्ले कराना है, आर्काइव पे डिस्प्ले कराना है, पोस्ट पे डिस्प्ले कराना है, कहाँ पे कराना है। तो यूट्यूब से वीडियो तो नहीं देखी, इसलिए एलिमेंटर में घुस रहे हो, यहाँ की समझ नहीं आई। प्रो दिया हुआ है आपको। अब इसमें हेडर का कोई डिज़ाइन बना लिया हमने, फ़र्ज़ करें अब ये एक तरफ लोगो है, बीच में नेविगेशन है, इस तरफ हमारे पास ये कौन सा एलिमेंट है, ये कौन सा एलिमेंट है जी, आइकन लिस्ट नहीं है ये, कॉल टू एक्शन तो है, एलिमेंट कौन सा है, नहीं आइकन कौन सा, आइकन की तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं ना, नहीं नहीं नहीं, आइकन बॉक्स है, आइकन बॉक्स है, आइकन लिस्ट नहीं है। उसमें आता है इस तरह, एक तरफ साइड, हेडिंग और फिर टेक्स्ट। इसमें देखो आइकन है, फिर टेक्स्ट है, हेडिंग है, फिर टेक्स्ट है। आइकन लिस्ट में इस तरह नहीं आता, उसमें सिर्फ एक टेक्स्ट आता है, दो नहीं आते। आइकन लिस्ट में एक टेक्स्ट आता है, दो टेक्स्ट नहीं आते। अच्छा चलो आइकन लिस्ट ऐड करके देखते हैं, बताओ फिर किस तरह बनेगा ये मैंने आइकन लिस्ट को ऐड कर दिया। हाँ बताओ, आइकन चेंज कर दी मैंने, फ़ोन, ठीक है, ये मैंने लगा दी।
टेक्स्ट कर दिया मैंने कॉल टू, इसको एंटर करके, यहाँ एंटर तो होता ही नहीं है इस पर। अब इसमें किस तरह बनेगा ये आगे नहीं बनेगा, नीचे टेक्स्ट नहीं ऐड होगा ना इसके। अब आइकन बॉक्स में चलो, इसमें क्या है, आइकन यहाँ पे मैंने सेलेक्ट की फ़ोन की, यहाँ पे मैंने लिखा कॉल टू इन्फो और यहाँ पे मैंने लिख दिया फ़ोन नंबर। अब इसकी स्टाइलिंग कर लो आप, आइकन का साइज़ 20, कंटेंट में चले जाओ। अब देखो हेडिंग थी, हेडिंग का कलर हेडिंग वाला आ रहा है, टेक्स्ट था टेक्स्ट का कलर टेक्स्ट वाला आ रहा है, लेकिन हमने इसको ओवरराइड करना है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 18 पिक्सल। और मुझे डिस्क्रिप्शन का जो साइज़ चाहिए वो चाहिए मुझे 16 पिक्सल। फ़ॉन्ट फैमिली इसकी डिफ़ॉल्ट। बॉक्स में जाएंगे हम, स्पेसिंग ख़त्म, कंटेंट स्पेसिंग ख़त्म, आइकन को सेंटर लाइन कर दिया मैंने, वैसा बन गया हमारा जैसा था। जहाँ पे हमारे पास व्यू में ऑप्शन होता है स्टैक का, तो उसमें बैकग्राउंड आ जाएगा। अब ये वैसा बन गया। अब अच्छा मैंने एलिमेंट सारे ऐड कर दिए, ठीक है, ऊपर लोगो, फिर मेन्यू, फिर कंटेनर, उसके अंदर आइकन लिस्ट और आइकन बॉक्स। आइकन लिस्ट भी यूज़ होगी हमारे पास सोशल आइकन्स के लिए, सिर्फ आइकन्स आएंगे उसमें। या सोशल आइकन्स की विजेट हमारे पास मौजूद है तो हम इसको क्यों यूज़ करें स्पेशली, ठीक है, वो इस कंटेनर के अंदर सोशल आइकन्स, ठीक है। अब मैंने इन सब को एक लाइन में लेके आना है, इस तरफ लोगो आए, फिर मेन्यू आए, फिर कंटेनर आए, फिर उसके अंदर भी एक तरफ हेडिंग अपना फ़ोन आए और फिर सोशल आइकन्स आए। इसको डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल कर दिया, एक ही क्लिक में सारा सेट। अब यहाँ पे जो लोगो सेट होगा वो आ जाएगा। अब लोगो जो है, लोगो भी हम कौन सा कंटेनर खाली छोड़ा है, ये खाली नहीं है, यहाँ पे नेविगेशन आएगी, नेविगेशन हम बनाएंगे अभी, ठीक है, यहाँ पे नेविगेशन आएगी। अब मैंने साइट लोगो ऐड किया यहाँ पे। अब लोगो हमने सेट करना है कि कंसिस्टेंट रहे हमारा, ये नहीं कि हम यहाँ पे कोई और इमेज डाल रहे हो, हम दूसरी जगह लोगो हमें चाहिए तो कोई और इमेज डाल रहे हो। इसके लिए भी हम साइट सेटिंग में जाएंगे दोबारा, वो यहीं से भी जा सकते हैं। इसको पब्लिश करके इसको भी सेव कर देता हूँ मैं। यहाँ पे क्लिक करो साइट लोगो में, चेंज साइट लोगो, आपको साइट सेटिंग में ही ले आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। हम इन्हीं का डाउनलोड कर लेते हैं, चोरी कर रहे हैं तो सारी करेंगे। अब यहाँ पे साइट लोगो लगा दो, और जो साइट सेट आइकन हम सेट करते थे कौन सी, रीडिंग सेटिंग में थी, जनरल सेटिंग में थी, यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, यहाँ से भी सेट कर सकते हैं हम। मैंने आइकन भी सेट कर दी, लोगो भी सेट कर दिया। अब यहाँ से वापस, अच्छा अगर साइट सेटिंग से जाना हो यहाँ से तो आपको साइट आइडेंटिटी में जाना पड़ेगा। क्या पहले से साइट सेटिंग में आ गए हैं और जाते हैं लोगो पहले सेट करके जाएं हम, और बाद में फिर हम अपना डिज़ाइन बनाना शुरू करें, तो यहाँ से साइट आइडेंटिटी में जाके आप सेट कर सकते हैं। क्लोज़ करेंगे इसको और इसको रिफ़्रेश करना पड़ेगा शायद, बल्कि आ गया। अब ये लोगो आ गया मेरे पास। अब इसका स्टाइल सारा इमेज वाला है, क्योंकि इमेज ही है ये, तो हम इसकी एक विड्थ डिफ़ाइन कर देते हैं कि 200 पिक्सल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये पिक्सल में दिए मैंने, ठीक है, मैंने इसको विड्थ दे दी। अब इस कंटेनर को जो है पेरेंट वाला, इसको हम स्पेस बिटवीन कर देते हैं। इस कॉर्नर में लोगो, इस कॉर्नर में हमारा कंटेनर जिसके अंदर हमारे पास आइकन्स है फ़ोन वाली और सोशल आइकन्स, और सेंटर में बिल्कुल हमारा वर्डप्रेस मेन्यू। स्पेस बिटवीन किया मैंने, हुआ नहीं है। इसके अंदर कंटेंट आएगा तो फिर होगा ये, वो भी हम डालते हैं अभी। अब हमारे पास पब्लिश करने से पहले ऑप्शन है ऐड कंडीशन, वेयर डू यू वांट टू डिस्प्ले योर टेम्पलेट, कहाँ डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ से ऐड कंडीशन करके हमने कर दिया इंटायर साइट, इसको सेव। अब पूरी वेबसाइट पे यही कहाँ जहाँ कहीं भी चले जाओ आप, टॉप पे आपको यही हेडर दिखेगा जो आपने बनाया है, वही आ रहा है। अब इसके अंदर हमने नेविगेशन ऐड करनी है, जो हमने नेविगेशन बनानी है अभी, इसको भी मैं ज़रा हॉरिजॉन्टल कर दूं और इसका कंटेंट अलाइन हम एंड पे कर देते हैं।
अब बीच में जब नेविगेशन आएगी तो ये ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा। अब नेविगेशन बनाने के लिए हमें पहले पेजेस चाहिए, पेजेस हमारे पास होने चाहिए, तब हम नेविगेशन बनाएं। क्योंकि नेविगेशन का काम क्या है, वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस पे लेके जाना। तो पेजेस होंगे तो नेविगेशन हमारी सही से बनेगी। अगर पेजेस नहीं है हमारे पास अभी तो हम ऐसे बनाने की ट्राई करते हैं, लेकिन आपने पेजेस बना के करना है। पेजेस बनाते कैसे हैं वो आपको पता है। पेजेस में जाके ऐड न्यू बना ही लेते हैं हम। हमारे पास अब इसी वेबसाइट के अंदर होम चाहिए, मुझे होम हमने बना लिया था। अबाउट अस चाहिए, आवर कोर्सेज चाहिए, कॉन्टैक्ट अस चाहिए, फीस स्ट्रक्चर चाहिए। कितने पेजेस हो गए हमारे? 5। किस में है? इस पर तो फ़ोन नंबर पे क्लिक होगा, मोबाइल पे होगा तो डायरेक्ट फ़ोन डायल हो जाएगा। लिंक ऐड कॉन्टैक्ट अस पे तो फॉर्म है ना, ये तो पेज है ना हमारा, इसके अंदर फिर फ़ोन नंबर है। और ये तो कॉल टू एक्शन लगा देना कि जिसको देख रहा है वेबसाइट उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, यहीं से क्लिक करे सीधा फ़ोन पे। वैसे लगाया गलत है ये डेस्कटॉप पे। चलो नंबर तो लिखा हुआ है ना कम से कम। अब पेजेस में चाहिए अबाउट अस, कोर्सेज, कॉन्टैक्ट अस, फीस स्ट्रक्चर। तो मैं पेजेस बना लेता हूँ। अभी हम खाली पेजेस बना लेंगे, फिर हम इनको डिज़ाइन कर लेंगे एलिमेंटर में जाके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अबाउट अस पब्लिश कर दिया मैंने, फिर से ऐड न्यू। आज बोर हो रहे हो? आवर कोर्सेज, फिर से ऐड न्यू। होम हमने पहले बना लिया था। कॉन्टैक्ट अस, पब्लिश, और फिर हम एंड पे बनाएंगे फी स्ट्रक्चर। पेजेस बन गए हमारे। अब यहाँ से क्लिक करके वापस डैशबोर्ड में जाएंगे हम। अब हमने जाना है अपीयरेंस के अंदर मेन्यूज़ में। यहाँ पे हमने बनाना है एक नेविगेशन मेन्यू, जिसको हम एम्बेड करेंगे अपने हेडर में, सेंटर में जो शो होगा। अब इसने पेजेस वही डिफ़ॉल्ट ऐड कर दिए हैं सारे जो मैंने बनाए थे अभी। मैं होम को उठा के टॉप पे रख देता हूँ। अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, आवर कोर्सेस और फी स्ट्रक्चर, क्रिएट। अब इसका नाम जो है ना मेन्यू 1, ये याद रखना है, ये हमारे रेफरेंस के लिए है मेन्यू 1। अच्छा, पेजेस इसने तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐड कर दी। हमने अगर ऐड करें तो यहाँ पर मुझे सारे पेजेस दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ से किसी को भी चेक करके ऐड टू मेन्यू कर दूंगा, वो मेन्यू में ऐड हो जाएगा। फिर हम उसको सेव कर देंगे तो हमारा वो मेन्यू सेव हो जाएगा। डिलीट करने हैं, डिलीट कर दें। अच्छा, कस्टम लिंक्स ऐड करने हैं। मेन्यू के अंदर आप चाहते हैं कोई एक्सटर्नल लिंक ऐड करना वेबसाइट का, तो कस्टम लिंक में चले जाएं। यहाँ से आप किसी भी वेबसाइट का लिंक लगा सकते हैं। मैंने फेसबुक का लगा दिया, सेव। अब हम जाएंगे वापस हेडर में। अब शॉर्टकट की एक बता रहा हूँ। अब हमने हेडर का कोई नाम दिया था, एलिमेंटर हेडर उसका नाम आया था बाय डिफ़ॉल्ट, तो हमने देना है नाम उसको। अब यहीं से हम दबाएंगे कंट्रोल ई। हमारे पास ये सर्च आया, यहाँ पे सर्च कर लो हेडर, तो आपको एलिमेंटर हेडर #32 यही हेडर हमने बनाया था, ई। तो वेबसाइट के किसी भी पार्ट में हो आप, अगर लॉग्ड इन हो, शॉर्टकट की यही यूज़ करनी है आप, सीधा हेडर में। ठीक है। अब ये मुझे नेविगेशन इस तरह दिख रहा है। मैं इस कंटेनर की ना ज़रा विड्थ कम कर देता हूँ 20%। ये साइड पे चला गया। अब ये नेविगेशन मेरे पास आ गई। जो मेन्यू वहाँ पे नाम रखा था ना, वही यहाँ पे सिलेक्टेड है। यहाँ पे सिलेक्ट करना है। एक वेबसाइट के अंदर मल्टीपल मेन्यूज़ भी हो सकती हैं। फुटर के लिए अलहदा, हेडर के लिए अलहदा, ब्लॉग पेजेस के लिए अलहदा बना सकते हैं। हम मल्टीपल भी बना सकते हैं, तो नाम याद रखना है हमने कौन सा रखा था। अब मेन्यू 1 सेलेक्ट किया मैंने। अलाइनमेंट उसकी स्ट्रेच करनी है, सेंटर में अलाइन करने हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वो ऑलरेडी पूरा सूरा है। स्टाइल में इसकी सारी स्टाइलिंग है आपके पास। टाइपोग्राफी में आप इसका साइज़ वगैरह सेट करना है, कर दें। कलर सेट करना है तो मुझे ये कलर चाहिए नॉर्मल में। होवर में मुझे यह ब्लू कलर चाहिए। एक्टिव में ब्लू चाहिए, तो जैसे माउस जाएगा ब्लू कलर आ जाएगा। वैसे ब्लैक है मेरे पास।
अब इसको सेंटर अलाइन करना है वर्टिकली, तो ये जिस कंटेनर में है उसमें जाके वर्टिकल अलाइनमेंट को सेंटर कर दूंगा मैं। ये सेंटर में आ गया मेरे पास। अब इसमें ऑप्शंस है हमारे पास वर्डप्रेस मेन्यू के अंदर पॉइंटर का। अभी मैं माउस लेके जा रहा हूँ तो लाइन आ रही है नीचे, यहाँ पे हम इसको चेंज कर सकते हैं। ओवरलाइन करेंगे तो ओवरलाइन आएगी, अंडरलाइन किए तो अंडरलाइन आ रही थी, डबल लाइन करेंगे तो डबल लाइन आएगी। इसी तरह हमारे पास अब है फ्रेम्ड। फ्रेम क्या होगा, बॉर्डर आएगा चारों साइडों से इसकी। और बैकग्राउंड क्या होगा, इसका बैकग्राउंड आएगा होवर करने पे। और जो टेक्स्ट है हमारे पास आखिरी ऑप्शन, तो ये इफेक्ट अप्लाई करेगा टेक्स्ट के ऊपर ही। होवर पे तो कलर चेंज हो रहा है, ग्रो हो रहा है। अब इस एनिमेशन को हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अंडरलाइन में हमारे पास ऑप्शन है फेड इन स्लाइड, तो स्लाइड होके आएगी लाइन हमारे पास एक तरफ से। इसी तरह मेरे पास है ड्रॉप इन, ग्रो, ये सारी एनिमेशन डिफरेंट आप ट्राई कर सकते हैं। जो इन्हें में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है फ्रेम्ड के अंदर कॉर्नर्स। तो वो कुछ इस तरह का इफेक्ट बन के आता है हमारे पास, कॉर्नर से हमें फ्रेम ग्रो होता दिखाई देता है। तो टेक्स्ट के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट एनिमेशंस हैं, ग्रो करना है, श्रिंक करना है, फ्लोट करना है, स्क्यू करना है। अब स्क्यू याद है ना क्या काम है, थोड़ा सा उसको तिरछा कर देता है, देखें हल्का सा उसमें टिल्ट आ रहा है, तो इसको श्रिंक करना है, सिंक करना है, फ्लोट करना है। एनिमेशन बहुत सारी हैं यहाँ पे भी आपके पास, तो कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब नेविगेशन की बात समझ आई। नेविगेशन का काम किया है डिफरेंट पेजेस पे लेके जाना। हमने हेडर बनाया, लोगो ऐड किया, नेविगेशन ऐड की, कॉल टू एक्शन ऐड किया, उसके बाद हमने सोशल आइकन्स ऐड की। सोशल आइकन्स को भी हम थोड़ा सा स्टाइल दे देते हैं। इनका साइज़ 15 पिक्सल, पैडिंग 0, इस कंटेनर की थोड़ी सी विड्थ बढ़ा देते हैं और इसी को हम जरा स्पेस बिटवीन कर देते हैं ताकि कॉल इस तरफ आ जाए, आइकन हमारी इस तरफ चली जाए। और अब ये जो हमारा मेन्यू है ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। फ्रंट एंड पे सही दिखेगा हमें, ऐसा दिखेगा हमें फ्रंट एंड पे। अब हम विजिट करते हैं अपनी वेबसाइट को। पूरी वेबसाइट के अंदर मुझे यही हेडर दिखेगा जो मैंने, इसी की कंडीशन मैंने क्या दी थी, इंटायर साइट। अब इसी तरह सेम प्रोसेस है फुटर बनाने का। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ फुटर ऐड करेंगे। हाँ, इसका नाम चेंज करना लाजमी है। हेडर ऐड करने के बाद यहाँ से सेटिंग पे क्लिक करके इसका नाम चेंज कर लीजिएगा अपनी रेफरेंस के लिए, ग्लोबल हेडर। मुझे याद रहेगा कि ये मैंने जो हेडर बनाया था ना, ये क्या चीज़ थी, किस चीज़ के लिए था, ये समझ आई बात की। अब सेम प्रोसेस है फुटर बनाने का। अब हेडर तो आ रहा है, फुटर आ रहा है थीम वाला, तो सेम हम थीम बिल्डर में दोबारा जाएंगे। फुटर में जाएंगे, ऐड न्यू फुटर कर देंगे। अब इसको डिज़ाइन जिस तरह करना है आपने यहाँ से देख के आप कर सकते हैं। फुटर अलग बनता है, हेडर अलग बनता है, और पेज का जो कंटेंट है वो अलग बनता है। इकट्ठा होगा ना। अभी देखो, अब मैंने ये फुटर ऐड किया। अब इसके अंदर हम खाली साइट लोगो ऐड कर देते हैं अभी के लिए। आपने अपने हिसाब से डिज़ाइन करना है इसको। इसको ऐड कंडीशन दे दो इंटायर साइट, तो ये भी पूरी वेबसाइट पे आएगा। अब ये हो गया हमारा हेडर हो गया, फुटर भी आ गया मेरा जो मैंने डिज़ाइन किया अभी। अब पेज का जो फ्रंट पेज का कंटेंट है वो हमने होम पेज जो बनाया था उसमें बनाया सारा। अब ये पेजेस है मेरे पास, मैंने होम पेज बनाया था, इसके अंदर जो कंटेंट है, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो होम पेज पे जो कंटेंट है ना, ये मेरा फ्रंट पेज हो जाए। अब याद है किसी को फ्रंट पेज की सेटिंग कहीं पे देखी थी हमने कि योर फ्रंट पेज डिस्प्लेस लेटेस्ट पोस्ट या स्टैटिक पेज, ये रही रीडिंग के अंदर योर होम पेज डिस्प्लेस लेटेस्ट पोस्ट। अभी क्या आ रहा है हमारे पास, हमारी लेटेस्ट पोस्ट आ रही है, यानी कि हमारा पोस्ट आर्काइव पेज आ रहा है फ्रंट पेज पे। इस पे पोस्टें आ रही है, हमारा पोस्ट आर्काइव पेज। हमने इसको चेंज कर देना है होम पेज। हमने ये जो होम पेज बनाया है वो सिलेक्ट कर लिया मैंने। पोस्टें कहाँ जाएंगी, अब पहले तो आ रही थी फ्रंट पेज पे, अब मैंने होम पेज फ्रंट पेज पे तो होम सेट कर दिया, पोस्टें कहाँ जाएंगी, उसके लिए एक अलग पेज बनाना पड़ेगा मुझे ब्लॉग के नाम से या किसी भी नाम से। वो जहाँ पे सेट करूँगा
वो हमारा फिर होगा पोस्ट आर्काइव पेज, क्योंकि पहले हमारा पोस्ट आर्काइव पेज क्या था, हमारा फ्रंट पेज ही था। अब हमने फ्रंट पेज को चेंज कर दिया तो पोस्ट आर्काइव कहाँ जाएगा, पोस्टें कहाँ जाएंगी, होम तो मैंने फ्रंट पेज पे सेट कर दिया। अब फ्रंट पेज पे पहले मेरे पास क्या आ रहा था, पोस्टें आ रही थी। अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, जो होम का कंटेंट होगा ना वो यहाँ पे आएगा, उसमें बटन ऐड किए थे मैंने वो आ रहा है। अब पोस्टें हमारी कहीं भी डिस्प्ले नहीं हो रही, कोई नहीं ढूंढ सकता पोस्टें कहाँ है हमारी, जब तक हम डिस्प्ले ना कराएं किसी पेज पे। तो हमें एक और पेज बनाना पड़ेगा जिसका हम नाम रख लेते हैं ब्लॉग, अपने हिसाब से आर्टिकल्स का नाम रख लो, न्यूज़ का नाम रख दो, कुछ भी कर दो। वापस रीडिंग सेटिंग्स में जाएंगे, और यहाँ से मैंने ये सिलेक्ट कर दिया। अब इसको नेविगेशन में भी ऐड करना है, क्योंकि अभी फ्रंट एंड पे तो किसी को नहीं डिस्प्ले हो रहा, पब्लिक को तो डिस्प्ले ही नहीं हो रहा, पोस्टें कहाँ हैं इसकी। तो हम वापस जाएंगे अपीयरेंस के अंदर, मेन्यूज़ में। अब मुझे वो पेज दिख नहीं रहा जो मैंने बनाया, तो मैं व्यू ऑल पे क्लिक करूँगा, इस पर मुझे सारे पेज दिखेंगे। इसको क्लिक किया मैंने, ऐड टू मेन्यू। अब इसको कहाँ रखना है, इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, अबाउट अस के बाद फेसबुक को डिलीट कर देते हैं हम, और सेव, क्लास को रिफ़्रेश। अब मेरा होम पेज पे होम का कंटेंट है, और ब्लॉग पेज पे मेरी पोस्टें डिस्प्ले हो रही हैं। वो तो खाली पेजेस है ना, अभी हमने खाली पेजेस बनाए थे ना। वो तो आपकी मर्ज़ी है ना, जहाँ मर्ज़ी रख लो। कॉन्टैक्ट अस, अभी हमने सारे पेजेस खाली बनाए हैं, उसमें कुछ भी नहीं है। अब हम फिर एक एक पेज को जाके एडिट करके उसको डिज़ाइन करेंगे अलहदा से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब फ्रंट पेज को हमने डिज़ाइन करना है इस जैसा पूरा, यहाँ से शुरू होगा हमारा और फुटर से पहले तक यहाँ तक आएगा हमारा फ्रंट पेज। मुश्किल है इसमें कुछ? हेडर तो बन गया है, हाँ करना है ना, मैंने बनाया है ना, आपने बना के दिखाना है ना मुझे। नहीं पूरा पेज, पूरा पेज बनाओ ना, चलो हाफ बना लो, बन जाएगा। बस 3 दिन में तो नहीं हुआ, कल फिर यही बात हो, बन जाएगा। बन जाएगा, नहीं बनेगा? हाँ ये बंदा सही है, सीधा जवाब है। बना के आना है, इसमें कुछ मुश्किल है तो बताओ। नहीं हुई?